हेलो एवरीवन, मैं हूं मानसी और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हेयर मेकअप एंड ब्यूटी। आज मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने बहुत टाइम के बाद। जी हाँ, एक्चुअली मैं कहीं बिजी हो गई थी, उसके लिए सॉरी कि मैं इतने टाइम से बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल पाई आप लोगों के लिए। बट कोई बात नहीं, अब मैं फिर से आ गई हूँ, आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ कुछ नई वीडियोस के साथ। तो चलिए आज आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और बताते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आपके लिए स्पेशल। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, आपने अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं आप रेगुलर, तो आपको याद होगा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक थ्योरी बताई थी जिसमें आपको मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि एज अ हेयर स्टाइलिस्ट सैलून एटिकेट्स क्या होते हैं, क्या एक हेयर स्टाइलिस्ट को सैलून एटिकेट्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसे कैसे सैलून में रहना है, क्या उसके मैनर्स होने चाहिए, कैसे उसे बिहेव करना है क्लाइंट के साथ, डूज और डोंट, सब कुछ मैंने एक ब्रीफ में समझाया था। तो अब उसी तरह आज मैं एक दूसरा टॉपिक लेके आई हूँ। उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था सैलून एटिकेट्स। इसमें मैं आपको बताऊंगी सैलून हाइजीन एंड सेफ्टी, कि कैसे आप अपने सैलून में हाइजीन रख सकते हैं, यानी कि साफ सफाई रख सकते हैं, और कैसे सेफ्टी रख सकते हैं, इनकी सुरक्षा रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यूज़ होता है। तो शॉर्ट सर्किट या इस टाइप की कुछ भी चीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप उस चीज़ को कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपने सैलून को सेफ रख सकते हैं और कैसे साफ रख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं वो। और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, हो सकता है आज की ये वीडियो भी कुछ ज़्यादा लंबी हो जाए इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, बट इसलिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए। तो चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और देखते हैं क्या है वो पॉइंट्स। मेरा पहला पॉइंट है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज अ हेयर स्टाइलिस्ट, कि आप अपने साथ साथ अपने आसपास जितने भी लोग हैं, आपके कलीग्स हों या आपके क्लाइंट्स हों, अपने सारे आसपास के लोगों की भी हाइजीन का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें, जैसे आप अपनी हाइजीन का रखते हैं। और वैसे भी आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 है, तो उस वजह से तो और ज़्यादा आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि लोग ले रहे हैं, जैसे जो लोग पहले हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं करते थे या मास्क का यूज़ नहीं करते थे, ग्लव्स का यूज़ नहीं करते थे कभी कभी, अब वो सब प्रॉपर उन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, पीपीई किट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये चीज़ आपको ज़रूर से फॉलो करनी चाहिए। अगर अभी भी आप नहीं करते हैं या थोड़ी केयरलेस हैं इन चीज़ों में, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है कि आपको अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की भी हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप अपनी हाइजीन प्रॉपर नहीं रखेंगे तो उसकी वजह से उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप खुद भी साफ रहें और उन लोगों की भी हाइजीन मेंटेन रखने में उनकी हेल्प करें। मेरा सेकंड पॉइंट है, एज अ हेयर स्टाइलिस्ट आप जब भी किसी क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं या आपके कलीग्स किसी क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं, आपको हमेशा चेक कर लेना है कि जिस मशीन का आप यूज़ कर रहे हैं, जिस इलेक्ट्रिक अप्लायंस का आप यूज़ कर रहे हैं, उसका जो वायर है वो कटा हुआ नहीं हो, वो प्रॉपर हो। कभी कभी क्या होता है, वायर कट जाती है जिसकी वजह से करंट लग सकता है, तो उस चीज़ का आप प्रॉपर ध्यान दें सेफ्टी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, कि किसी को, आपके क्लाइंट को या आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके कलीग्स हैं, आपको खुद को भी कोई हार्म ना हो उस वजह से। तो इस तरह से आप सेफ्टी का एक ध्यान रख सकते हैं, अप्लायंसेस को चेक करके कि वो प्रॉपर हैं या नहीं हैं, उनकी सर्विस प्रॉपर टाइम पे हो रही है या नहीं हो रही है। मेरा थर्ड पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि अगर आप अपनी सेफ्टी अप्लायंसेस को टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवाएंगे, उसे चेक नहीं करेंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसकी आप प्रॉब्लम को रिपेयर नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आपको भी इंजरी हो सकती है, आपके क्लाइंट को भी इंजरी हो सकती है।
जिसकी वजह से आपका एक क्लाइंट भी खो सकता है, आपका क्लाइंट आपसे जा सकता है, कट ऑफ हो सकता है आपके क्लाइंट का। और दूसरी चीज़ कि आपका जो क्लाइंट है वो आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन भी ले सकता है, ठीक है, क्योंकि सेफ्टी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप इस चीज़ में प्लीज़ कोई रिस्क ना लें, टाइम टू टाइम अपनी सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चेक करें और जो भी वायरिंग वगैरह है उन सब का भी प्रॉपर ध्यान रखें कि किसी की वजह से आपको, आपके स्टाफ को या आपके क्लाइंट्स को कभी कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब आता है मेरा फोर्थ पॉइंट, PPE। PPE का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, अब तक इतना ज़्यादा हमने न्यूज़ वगैरह में सुना है, टीवी में देखा है, इंटरनेट पे पढ़ा है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, तो ई का मतलब है एसेंशियल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। और इसी में ये अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइडेड है एक पूरा। तो इसका सेकंड पॉइंट आता है क्लाइंट एंड स्टाफ सेफ्टी, और थर्ड आता है इसका इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो अब हम इन तीनों के बारे में ही आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि PPE में हम क्या कर सकते हैं, कैसे उसमें क्या है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, क्या समझना है, उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। फिर सेफ्टी के बारे में हम पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम PPE से। तो PPE एसेंशियल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट, जो कि बहुत शॉर्ट है, आप सबको पता ही है कि हमें क्या क्या यूज़ करना है। PPE किट में हमें यूज़ करने हैं डिस्पोजेबल मास्क, डिस्पोजेबल ग्लव्स, और आपकी शूज़ जो कि फुल शूज़ होते हैं उनका हमें यूज़ करना है। क्रीम यूज़ कर सकते हैं हमें यूज़ करनी है एप्रन या फिर कैप्स, जो कि आपने देखा भी होगा सिविल्स में या फिर हॉस्पिटल वगैरह में, आजकल हर हॉस्पिटल में हो रही है। इनफैक्ट अगर आप डेंटल कॉलेज जाएंगे, डेंटल क्लिनिक, तो वहाँ पे भी वो पूरा एक PPE किट पहन के प्रॉपर तरह से ट्रीटमेंट कर रहे पेशेंट्स का, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअली मैं गई थी डेंटल कॉलेज, क्योंकि मेरे वायर लगे, आपको दिख रहा होगा, आपको पता है जैसे कि, तो मैंने वहाँ पे देखा था उन लोगों ने PPE किट पहन के मेरा ट्रीटमेंट करा। काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के। उन्हें हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी सेफ्टी को देख के उन्होंने PPE किट पहन रखी थी, पूरा ग्लव्स, मास्क, शूज़, कैप्स, पूरी एप्रन, सब कुछ उनका बिल्कुल प्रॉपर था। तो सेम यही चीज़ है कि आप अपने सैलून में भी PPE किट का यूज़ ज़रूर करें। अब ये नेसेसरी हो गया। वैसे भी कोविड-19 की वजह से हमें नहीं पता कि ये कब तक जाएगा या कब तक रहेगा हमारे साथ, कब तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये प्रिकॉशंस हमें अभी ही नहीं, हमें आगे भी लेने हैं, जिससे ऐसी कोई दोबारा कोरोना वायरस जैसी प्रॉब्लम या ऐसे कोई भी खतरनाक बीमारी या जर्म्स आगे ना आ पाए। तो इससे बचने के लिए PPE किट हमें ज़रूर यूज़ करनी है। तो ये जो पॉइंट था हमारा एसेंशियल PPE किट वाला, वो अभी यहीं पे ओवर होता है। इसके बाद हम जाते हैं सेफ्टी के ऊपर। स्टाफ और क्लाइंट की सेफ्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्लाइंट एंड स्टाफ सेफ्टी में मेरा फर्स्ट पॉइंट आता है हैंड सैनिटाइज, जो कि बहुत बहुत और बहुत बेहद ज़रूरी हो गया है आजकल के टाइम पे। आप खाना खाते हैं या बाहर से आते हैं या कुछ भी करते हैं, आप XYZ छोटी से छोटी चीज़, उससे पहले आप हमेशा हम अपने हैंड को सैनिटाइज कर रहे हैं। आजकल बाहर से आने के बाद तो हमें पूरा ही सैनिटाइज होना पड़ता है, लेकिन कुछ भी चीज़ हम कर रहे हैं, छोटा काम, बड़ा काम, हमेशा हमें अपने हैंड को सैनिटाइज रखना पड़ रहा है। वो क्यों? हमारी सेफ्टी के लिए। सेकंड पॉइंट है मेरा वेयर एंड यूज़ PPE किट, जो कि मैंने अभी पहले उस पॉइंट में भी बताया था कि PPE किट कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। इससे हमारी ही नहीं, हमारे साथ जो काम कर रहे लोग, जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं या जो क्लाइंट हैं, उनकी भी सेफ्टी डिपेंड करती है हमारे PPE किट पहनने से। सपोज़ करिए आपको कोल्ड है या कोई बुखार है, फीवर है, तो अगर आप PPE किट पहनेंगे, तो अगर आपको खांसी आ रही है, जुकाम है, छींकें आ रही हैं,
तो वो चीज़ केवल आप तक रहेगी। लेकिन अगर आप पीपीई किट नहीं पहनेंगे, आप मास्क नहीं वेयर करेंगे, तो वो चीज़ एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, जिससे वो ना सिर्फ आपके क्लाइंट्स तक बल्कि जो आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं, आपके स्टाफ के मेंबर्स, उन तक भी जा सकती है। उन्हें भी उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, वो जर्म्स उन पे भी अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि केवल हॉस्पिटल में जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, केवल उनको ही पीपीई किट वेयर करनी है। अगर आप सैलून में हैं तो आपको भी उतनी ही पीपीई किट वेयर करनी है, आपके लिए भी वो चीज़ उतनी ही ज़रूरी है। मेरा थर्ड पॉइंट है, कीप फूड अवे फ्रॉम हेयर प्रोडक्ट्स। आपको अपने हेयर प्रोडक्ट्स से अपने खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल दूर हटा के रख देनी है। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जो आपकी वर्क स्टेशन है, उसके आसपास भी आपके खाने की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं, जब आप कोई एप्लीकेशन कर रहे हैं, जब आप केमिकल वर्क का यूज़ कर रहे हैं, तो जो केमिकल है वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपके खाने में भी आ जाए। तो उस चीज़ से आपको बिल्कुल बचना है। आपको बिल्कुल भी अपने खाने को उसके पास नहीं रखना है। केमिकल प्रोडक्ट से आपको बिल्कुल दूर रखना है, अपने वर्क स्टेशन से बिल्कुल दूर रखना है आपको। मेरा फोर्थ पॉइंट है, डू अ पैच टेस्ट। आपको एक पैच टेस्ट हमेशा करना है। पैच टेस्ट होता है जब भी आप कोई भी केमिकल वर्क का यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, वो हर प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते अपने ऊपर, ठीक है। तो आपको हमेशा पहले एक पैच टेस्ट करना है, उसके बाद आपको उनके बालों पे वो एप्लीकेशन करनी है। उससे क्या होगा, अगर आप एक थोड़ी नेक पे पैच टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो क्लाइंट है आपका, उसकी स्किन सेंसिटिव है या नॉर्मल है। वो जो एप्लीकेशन आप उनके बालों पे करने जा रहे हैं, उस चीज़ को वो अपने बालों पे रख सकते हैं उतने टाइम तक या नहीं रख सकते, या उनको इचिंग तो नहीं होगी। तो इसलिए होता है ये पैच टेस्ट। मेरा फिफ्थ पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट, स्टेरलाइज योर इक्विपमेंट्स। आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी मशीनरी, आपको अपने सारे इक्विपमेंट्स को स्टेरलाइज करना है, या यूँ कह लीजिए सैनिटाइज करना है। तो आप मतलब जैसे जो भी आपके अलग अलग क्लाइंट आते हैं, ठीक है, आप उनके बालों में जो कॉम्ब यूज़ करते हैं, जो सेक्शन क्लिप्स यूज़ करते हैं, या जो हेयर ड्रायर हो गया, आपका रूट ब्रश हो गया, तो जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं उनके बालों में, उसे आप वॉश कर लें। जो चीज़ें वॉश हो सकती हैं, लाइक कॉम्ब या आपके सेक्शन क्लिप्स वगैरह, उनको आप अच्छे से स्टेरलाइज कर लें, ठीक है, या सैनिटाइज कर लें, जो भी आपको ठीक लगे जो वो आप कर लें, जिससे जो जर्म्स हैं वो ना जाएं इधर उधर किसी और क्लाइंट तक, ठीक है। क्योंकि कभी भी एक क्लाइंट के हेयर पे यूज़ होने वाला कॉम्ब या सेक्शन क्लिप आपको दूसरे क्लाइंट के हेयर पे नहीं लगाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है सैलून में लोग ऐसा कर देते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। मान लीजिए एक क्लाइंट के बालों में डेंड्रफ है, ठीक है, एक क्लाइंट के बालों में डेंड्रफ हो रही है, और उसके जाने के बाद ही तुरंत आपके पास एक दूसरी क्लाइंट आती है जिसके बाल बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल क्लीन है, अच्छी है, शैम्पू वगैरह सब करा हुआ है। अब वही सेम कॉम्ब आपने अपनी दूसरी क्लाइंट के बालों में लगा दिया, तो उनके बेचारों के बालों में तो डेंड्रफ वैसी हो जानी है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक क्लाइंट के बालों में यूज़ करने वाली टूल्स आप दूसरे क्लाइंट के बालों में यूज़ कर रहे हैं। एटलीस्ट आप उसे सैनिटाइज करें टाइम टू टाइम, जिससे आपकी दूसरे क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना हो आपके टूल्स की वजह से। मेरा 6 पॉइंट है, कीप ऑल एरिया क्लीन। आपको अपने आसपास का जितना भी एरिया है, या यूँ कहिए आपका जितना भी पूरा सैलून है, जितनी पूरी वर्क स्टेशन है, वो आपको पूरी क्लीन करनी है आपके क्लाइंट के आने से पहले। देखिए, आप कहेंगे कि क्लाइंट का पता नहीं होता हमें कि क्लाइंट कब आ जाए। क्लाइंट बिल्कुल भगवान की तरह होता है, कभी भी आ जाता है, कोई टाइम नहीं होता। लेकिन जो आपके अपॉइंटमेंट वाले क्लाइंट होते हैं, कुछ क्लाइंट आपके अपॉइंटमेंट वाले भी होते होंगे, जो पुराने क्लाइंट्स हैं आपके,
जो आपसे अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, ठीक है, जो केवल आपके पास ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्लाइंट भी होते होंगे आपके। तो आपको अपने जो न्यू क्लाइंट्स हैं उनका आपको नहीं पता, लेकिन जो आपके अपॉइंटमेंट वाले क्लाइंट्स हैं उनका आपको पता है कि एक फिक्स टाइम है कि वो इस टाइम पे आपके सैलून में आएंगे, इस टाइम पे वो एंट्री लेंगे सैलून में, राइट। तो उनके सैलून में एंट्री लेने से पहले, उनके आने से पहले आपको अपना पूरा वर्क स्टेशन क्लीन करके रखना है, साफ करके रहना है, जिससे जो आपका क्लाइंट है वो केवल आपके पास ही आए, कहीं और ना जाए। आपका क्लाइंट इससे इम्प्रेस भी होगा और वो हमेशा आपके पास ही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। मेरा 7th पॉइंट है, अगर आपके कभी गलती से हाथ कट जाता है या माइनरली बर्न हो जाता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यूज़ करते करते, तो आपको उसे खुला नहीं छोड़ना है, आपको उस पर बैंडेज लगानी है, ठीक है, जिससे जम्स ना हो। क्योंकि अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे तो उस पर डस्ट लगेगी, तो वो आपके लिए भी सही नहीं है और जो आपके आसपास के लोग हैं स्पेशली जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी सही नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर कभी भी कोई छोटी सी चोट लग जाती है या कट लग जाता है या जल जाता है किसी मशीन से या आयनिंग मशीन से या किसी भी और मशीन से आपका हाथ जल जाता है, तो आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, उस पर क्रीम लगानी है प्रॉपरली और उसे बैंडेज से कवर करके रखना है। तो क्लाइंट और स्टाफ की सेफ्टी की जो टिप्स थी वो हमारे अभी यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं इलेक्ट्रिकल पे। तो चलिए आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल के क्या पॉइंट्स हैं हमारे, उसमें हमें क्या समझना है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में मेरा फर्स्ट पॉइंट है क्लीन हेयर ड्रायर फिल्टर्स रेगुलरली। आपके हेयर ड्रायर में फिल्टर्स होते हैं जिसमें डस्ट आके अटक जाती है, फंस जाती है, तो आपको उसको रेगुलरली जो है क्लीन करना है, उसे साफ करते रहना है, ठीक है। जैसे आपने एक क्लाइंट को अपनी सर्विस दी, उसके तुरंत बाद आपको उसे क्लीन करके रख देना है, जिससे वो जो है उसमें डस्ट जो है या जो भी उसमें जम्स वगैरह हैं वो उससे निकल जाएं और उसमें जो है कुछ भी जैम ना हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आपको उसे ऐसे ही खुद से ही क्लीन करके रख देना है। मेरा सेकंड पॉइंट है, जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल मशीनरी परचेज करते हैं तो उसके साथ एक मैन्युफैक्चरर कार्ड मिलता है, आपको एक इंस्ट्रक्शन कार्ड मिलता है और साथ में एक वारंटी कार्ड भी मिलता है। तो आप उसे अपने पास सुरक्षित सेव करके रखें, जिससे आगे अगर कभी इन फ्यूचर आपकी मशीनरी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू होता है, तो आप उसे उस नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकें, सर्विसमैन को बुला सकें, या फिर खुद जाके, अगर आपने मार्केट से परचेज करी है तो खुद जाके आप उन्हें शॉप पे देके उसकी सर्विस करवा सकें। वो बहुत इजी होगा आपके लिए, क्योंकि वो अगर वारंटी पीरियड में होगा तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उस पर्टिकुलर मशीनरी की सर्विस करवाने में। मेरा थर्ड पॉइंट है, जितनी भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, आपकी जितनी भी मशीनरी है, आपको उसे मॉइस्चर वाले एरिया से, मतलब नमी वाले एरिया से बिल्कुल दूर रखना है। उसके आसपास भी नमी नहीं होनी चाहिए, वरना जितनी भी आपकी मशीनरी है सब खराब हो जाएगी, ठीक है। उसे हीट एरिया से बिल्कुल दूर रखना है आपको और उसे मॉइस्चर वाले एरिया से बिल्कुल दूर रखना है, आपको उसे बिल्कुल नॉर्मल प्लेस पे रखना है। मेरा फोर्थ पॉइंट है, जो लोग अक्सर गलती कर लेते हैं, अपने आप को अपने वेट हैंड से यानी कि गीले हाथों से कभी भी मशीनरी का यूज़ नहीं करना है। अगर मशीनरी ऑफ है तो उसमें पानी जा सकता है और अगर मशीनरी ऑन है तो आपको करंट लग सकता है। तो इसलिए आपको अपने वेट हैंड से कभी भी किसी भी मशीनरी को टच नहीं करना है। मेरा फिफ्थ पॉइंट है, जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा पहले प्लग को आप ऑफ करें, उसके बाद प्लग इन करें, और अगर आप उसे निकाल रहे हैं तो पहले स्विच को ऑफ करें, उसके बाद प्लग को निकालें। उससे क्या होगा, कभी कभी करंट भी आता है, बहुत ज़्यादा करंट का एकदम से आता है वोल्ट, तो हमें पता नहीं चल पाता। लोग स्विच को ऑन करे उसमें प्लग लगाने की कोशिश करते हैं जल्दी के लिए, ठीक है, जबकि उसमें आपके केवल 1 से 2 सेकंड लग रहे हैं
स्विच को ऑन करने में, ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार लोग जल्दीबाजी में ऐसा करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको पहले स्विच को ऑफ करना है, फिर प्लग इन करना है और स्विच को ऑफ करना है, उसके बाद प्लग आउट करना है, ठीक है। मेरा 6 पॉइंट है, आपको इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो वायर है वो आपके क्लाइंट के चारों तरफ ना हो और ना आपके चारों तरफ हो। मतलब लाइक आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि सब में क्या करते हैं, मतलब आप क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं, क्लाइंट के ऊपर से वायर आ रहा है, क्लाइंट के सिर के चारों तरफ से वायर आ रहा है, उसके कपड़ों पे, उसके पैरों पे वायर आ रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्लाइंट बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है और कई बार क्लाइंट्स को डर लगता है कि कहीं से उन्हें करंट ना लगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से उनका कोई भरोसा नहीं रहता। कभी कभी जो वायर हो जाता है वो जब हम उन्हें फोल्ड करके रखते हैं तो वो बीच में से ना कट जाते हैं, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनके वायर कटे हुए ना हो और वो रोल होते हुए आपके या फिर आपके क्लाइंट के ऊपर ना आए। मेरा 7 पॉइंट है, आपको इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी आप हीट इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, आप उन्हें ठंडा करने के लिए एक अलग प्लेस पे साइड में रख दें, जिससे कभी भी आपके क्लाइंट से वो टच ना हो, उन्हें हर्ट ना हो, उनके जले नहीं, ठीक है। आप उसे बिल्कुल साइड में ठंडा होने के लिए रख दें, क्योंकि हम हमेशा हीट अप्लायंस, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उन्हें यूज़ करने के बाद उन्हें ठंडा करने के लिए रखते हैं। उसके बाद ही हम उन्हें बॉक्स में कवर्ड करके या जहाँ भी हमें रखना होता है वहाँ रखते हैं, हमेशा गर्म नहीं रखते, ठीक है। तो आप अपने जो है गर्म अप्लायंसेस को ऐसी अलग जगह रखें जिससे वो किसी के भी डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। मेरा 8 पॉइंट है, जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्लाइंट के बिल्कुल भी हीट ना लगे, उसके स्कल्प पे, उसके ईयर्स पे डायरेक्टली। आप कॉम का यूज़ कर सकते हैं जिससे क्लाइंट को हीट कम लगे, जैसे ड्रायर की हीट हो गई, आयनिंग की हीट हो गई, तो वो क्लाइंट को ज़्यादा ना लगे, क्योंकि या तो लोग ड्रायर ज़्यादा करवाते हैं या फिर आयनिंग ज़्यादा करवाते हैं। टॉन्कल्स या आपकी क्रैम्पिंग तो ओकेजनली होती है, लेकिन नॉर्मल डेज में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आयनिंग और ड्रायर ही होता है। तो आप इन दो चीज़ों में खास कर ध्यान रखें ध्यान रखें कि आपकी क्लाइंट की जो स्कल्प है और जो उनकी एयर्स हैं उस पर कहीं पे भी हीट ना आए और वो जले नहीं। मेरा 9th पॉइंट है, आप जब भी हेयर ड्रायर का यूज़ करें तो आप उसे हमेशा मूव करते रहें। लाइक हेयर ड्रायर है आपके हाथ में, आप उसे ऐसे ऐसे मूव करते रहें। उससे क्या होगा, अगर आप उसे एक ही जगह पे, यहाँ पे लाइक सपोज ये स्कल्प है, यहाँ पे मैं उसे हेयर ड्रायर को ऐसे रख के बैठ गई, ठीक है, उससे क्या होगा, एक ही पोर्शन पे मेरे बहुत ज़्यादा हीट पड़ेगी और थोड़ी देर बाद मुझे इचिंग होने लगेगी। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है अपने क्लाइंट के साथ। आपको अपने हेयर ड्रायर को कंटिन्यू मूव करते रहना है, जिससे एक ही जगह हीट ना लगे और क्लाइंट को इचिंग ना हो। मेरा 10th पॉइंट है, जब भी आप अपनी क्लाइंट का हेड वॉश करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, किसी भी सर्विस देने से पहले, चाहे सिंपल शैम्पू कंडीशनिंग हो या फिर आपकी कलर की हो या फिर कोई भी सर्विस देने से पहले हम हमेशा क्लाइंट की हेड वॉश ज़रूर करते हैं, ठीक है, चाहे क्लाइंट घर से भी हेड वॉश करके क्यों ना आया हो। तो ये एक रूल होता है सैलून का। तो जब भी आप क्लाइंट का हेड वॉश करें उससे पहले आप वाटर का टेम्परेचर ज़रूर चेक कर लें, ना पानी ज़्यादा ठंडा हो और ना पानी इतना ज़्यादा गर्म हो कि आपके क्लाइंट की स्कैल्प भी जल जाए, ठीक है। तो आपको हमेशा वाटर का जो टेम्परेचर है वो चेक करना है क्लाइंट का हेड वॉश करने से पहले। मेरा 11th और लास्ट पॉइंट है कि आपको अपने जितने भी मशीनरी हैं, आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, सारे आपको इलेक्ट्रिशियन से या जहाँ से भी आप सर्विस करवाते हैं वहाँ से आपको टाइम टू टाइम उन्हें चेक करवाते रहना है कि आपके जो अप्लायंसेस हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कभी उनकी वजह से आपके क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े,
हीट ज़्यादा आ रही है या हीट कम आ रही है, कूल ज़्यादा है या वायर कटा हुआ है या कुछ भी XYZ प्रॉब्लम है, तो वो आपको टाइम टू टाइम चेक करनी है, रिपेयर करवाना है उनको, ठीक है, जिससे आपकी क्लाइंट को आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड अभी एक पॉइंट और है मुझे लगा लास्ट था, लेकिन नहीं, अभी मुझे एक पॉइंट और याद आ गया है। तो वो पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको अपनी जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टूल्स, कुछ भी कह लो, जो भी आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, आपको हमेशा वो एक ब्रांडेड यूज़ करने हैं, ब्रांडेड हो, ओरिजिनल हो, सर्टिफाइड हो। आपको कोई भी लोकल प्रोडक्ट, लोकल मशीनरी यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि अगर लोकल मशीनरी होगी तो उसके साथ ना वारंटी कार्ड होगा, ना उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, और प्रॉब्लम होने पे आप उसकी कंपनी से सर्विस भी नहीं करवा सकते क्योंकि वो लोकल है। तो आपको हमेशा ब्रांडेड और सर्टिफाइड मशीनरीज का यूज़ करना है। एंड सेकेंड थिंग ये कि अगर आप मशीनरी का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अननेसेसरी उसका प्लग आप ऑन करके उसको ना छोड़ें, आप उसका प्लग ऑफ करके रखें। जब भी आपको सर्विस देनी है किसी क्लाइंट को, उसी टाइम आप उसे ऑन करें, और डायरेक्ट, जिससे वो मशीनरी डायरेक्ट किसी के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि अगर आप उसे अननेसेसरी ऑन करके छोड़ देंगे आप कहीं पे भी, तो वो डायरेक्टली किसी और क्लाइंट के या फिर किसी और स्टाफ मेंबर के कांटेक्ट में आ सकती है और उसको हर्ट हो सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मैंने आपको आई गेस 3 पॉइंट्स के बारे में समझाया है, 3 बड़े बड़े टॉपिक्स के बारे में। तो जितना भी मैंने आपको समझाया है, खुल के ढेर सारा ज्ञान दिया है, उसे आप फॉलो करेंगे अपने सैलून में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप उसे फॉलो करेंगे। और कैसे लगे आपको वो सारे पॉइंट्स, और अगर आपके पास भी कोई हो तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी टाइम मैनेजमेंट के बारे में, कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए, और भी कुछ थ्योरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक लिए बाय बाय।